और इस बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के शहर रोस्तोव ना दानू के दौरे पर पहुंचे, जो यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है, जहां पुतिन ने रूस की सेना के बड़े अफसरों से मुलाकात की। पुतिन ने यूक्रेन में मॉस्को के ऑपरेशन के प्रभारी कमांडर वालेरी गेरासिमोव और रूस के दक्षिणी सैन्य जिले के मुख्यालय में दूसरे सैन्य अधिकारियों से युद्ध पर रिपोर्ट ली। पुतिन की यात्रा कब की है, इसके बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन रूस के सरकारी मीडिया ने जो वीडियो जारी किया है वो रात में फिल्माया गया है, जिसमें गेरासिमोव पुतिन का अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं और एक इमारत में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बैठक बंद दरवाजे के पीछे आयोजित की गई, जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। जून में वैगनर समूह के विद्रोह के बाद पुतिन की ये रोस्तोव की पहली यात्रा है। रोस्तोव में ही येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाकों ने एयरबेस पर कब्जा कर लिया था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान-3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो चुका है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर आगे बढ़ चला है। यानी कि चंद्रयान-3 अब चांद की सतह से और ज्यादा करीब पहुंच गया है। लैंडर विक्रम के दूसरे डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है। चंद्रयान-3 तय रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के लैंडर का दूसरा डी बूस्टिंग ऑपरेशन सफल रहा और लैंडर अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल हो गया। दूसरे और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन ने चांद की दूरी 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दी है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम सेंसर्स की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग 0 कर लेगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। और चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो चुका है। बस अब इंतजार है चंद्रमा पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग का। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख चंद्रमा पर रोशनी के हिसाब से तय की है। दरअसल 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान-3 के उपकरणों का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण होते हैं और उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। रात में चंद्रमा का तापमान 0 से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उपकरण खराब होने का खतरा रहता है। और चंद्रयान-3 चांद पर 14 दिन यानी कि एक चंद्र दिवस तक रहेगा और इस दौरान वो चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारी भी धरती पर भेजेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर ठहरने की अवधि 28 दिन भी हो सकती है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चार्ज करने की उच्च तकनीक से लैस है। चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक होती है। ऐसे में मशीन को गर्म करना जरूरी है, जिसे देखते हुए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था लैंडर और रोवर दोनों में की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो चंद्रयान-3 का जो मिशन 14 दिन का है, उसे बढ़ाकर 28 दिन या उससे आगे किया जा सकता है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के कैमरे से ली गई तस्वीरों को इसरो ने जारी कर दिया है। इन तस्वीरों पर चंद्रमा की सतह पर क्रेटर यानी कि गड्ढे दिखाई दिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इम्पैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। जिन क्रेटर की तस्वीर लैंडर विक्रम ने भेजे हैं, उनके नाम फ्रैबी, ब्रूनो और हरखेबी जे हैं, जिनका आकार 20 से लेकर 45 किलोमीटर तक का डायमीटर है। वहीं धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे जा चुके हैं।